हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और अब जितना भी समय है तो प्लीज़ ईमानदारी से अपना रिवीजन करो, क्योंकि समय बहुत ही तेज़ रफ्तार से निकल रहा है। अगर आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हो तो फ्रेंड्स अपने साथ बहुत ही गलत कर रहे हो। तो अगर आप इस फील्ड में आए हो, आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपना समय बर्बाद ना करें। जितना हो आपके पास समय है बस उसे रिवीजन में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले करंट अफेयर, और करंट अफेयर को कवर करने के बाद फिर हम अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और बताना ज़रूर कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अभी करंट अफेयर की क्लास को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो पूरा देखना और बताना ज़रूर कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहूँगी, देखो जो भी इस साल अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों से बस इतना ही है कि देखो जो भी आपने पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। देखो टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, अगर आपको कुछ छूट भी गया है तो वो टेंशन लेने से कवर तो होगा नहीं। और यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं फ्रेंड्स, कि अगर हमें एक दो किताब पढ़नी होती हैं तो एक साल डेढ़ साल में कवर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम देना ही जितना टफ़ है, उसका सिलेबस कवर करना भी उतना ही ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक डेढ़ साल में जितना भी हो पाता है कवर कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हमें बारीकी से समझनी होती है। वही चीज़ हम एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें कम समझ में आ रहा है तो हमारा ध्यान ज़्यादा उसी पर रहता है कि उससे अगर क्वेश्चन पूछे गए तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसा एग्ज़ाम जाएगा। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि बाकी चीज़ें जो भी आपकी समझ में आ जाती हैं तो उनको थोड़ा कम टाइम दिया करो, और जो चीज़ें आपको थोड़ा मुश्किल लगता है कि हाँ समझ में नहीं आ रही है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है आपको, तो आप उसे देख के दूर दूर भाग रहे हो या एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो कि हम अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो बहाने वहाने बनाने से तो कुछ होगा नहीं। जो एग्ज़ाम में दिया हुआ है, यूपीएससी का पैटर्न में दिया हुआ है कि हाँ ये सारी चीज़ें आनी हैं एग्ज़ाम में, वो तो आनी है। तो जितना हो आप सीखने की कोशिश करो फ्रेंड। देखो आप इस बार अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एकदम फ्री माइंड से एग्ज़ाम दो। जो भी आपने पढ़ा है पूरा साल, आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी, एक डेढ़ साल हो गया है, तो ये मत सोचो कि इस बार नहीं हुआ तो हम अगली बार से अच्छे से ट्राई करेंगे। देखो जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा एक बात होनी चाहिए कि हाँ ये साल हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है, इस साल हम करके रहेंगे। 100% दो हर एग्ज़ाम में। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आप अपने आप को जिस पोस्ट पे देखना चाहते हो, तो जब भी एग्ज़ाम देने बैठो ना, तो उस एग्ज़ाम को देने में अपनी पूरी जी जान लगा दो। एक भी ऐसा बहाना मत छोड़ो कि हाँ एक बार भी आपको ऐसा फील हो कि चीज़ में आपने थोड़ा कम रिवाइज किया है या कम थोड़ी मेहनत की है। जब भी मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में मेहनत के भरोसे ही होता है। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे ना तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। किस्मत भी उन्हीं की बनती है जो मेहनत पे भरोसा करते हैं, और भगवान भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ आप मांग लेते हैं भगवान से, मंदिर जा रहे हैं तो भगवान मुझे ये दे दे वो दे दे। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, तो भगवान भी आपको वो चीज़ देने में इच्छा जताएंगे। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि आप फेक मेहनत कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपको सब कुछ मिल जाए। अगर आपकी मेहनत ईमानदारी से है, आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ज़्यादातर आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें, ईमानदारी से पढ़ें। जितना भी टाइम अपने टेबल पर बैठे हैं बस उसी टाइम आपको अपनी पढ़ाई के अलावा और कुछ आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको पढ़ना है और बस उसी पे ध्यान रखना है कि हाँ अभी मुझे ये टॉपिक कवर करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो अभी मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रही हूँ फ्रेंड्स, और इसके बाद फिर मैं सीसेट का रिवीजन करूँगी। तो इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ा टफ़ लगता है और थोड़ा समझने में मुश्किल आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ। मैं जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कम समझ में आ रहा है कोई भी टॉपिक है, तो मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। और आज मुझे सिर्फ 3 ही टॉपिक कवर करने हैं। ये मैंने करंट अफेयर की क्लास को कवर कर लिया जो 2 घंटे की थी, और अब मुझे इकोनॉमिक्स का अच्छे से रिवीजन करना है। और जितना भी अभी मार्च का समय बचा है, जैसे कि मार्च का महीना क्रॉस होने वाला है, तो जो भी दिन बचे हुए हैं इसी पे ज़्यादा फोकस करूँगी कि इसको थोड़ा कवर कर लूँ। लेकिन हो तो नहीं पाएगा, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। 3-4 घंटे मैं डेली इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँगी और रिवाइज करने की कोशिश करूँगी। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, आपको समझ में भी आनी चाहिए सारी चीज़ें, तो ऐसे आपको रिवाइज करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन कंप्लीट किया। देन इसके बाद मैंने सीसेट का रिवीजन स्टार्ट कर दिया, और सीसेट में मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, प्रैक्टिस कर लूँ, और फिर मैं अपना ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखना, और आप लोग मुझे बताना कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है, आप अपना सीसेट कैसे कवर कर रहे हैं। तो जितना आप कमेंट करते हैं उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर फ्रेंड कि आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या अपनी किसी कोचिंग से अपना मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। बाय, टेक केयर।